ऐसा क्या हुआ कि ट्रंप ने देश निकाला बंद कर दिया? ऐसा क्या हुआ कि ट्रंप ने डिपोर्टेशन बंद कर दी? ऐसा क्या हुआ एक ही दिन में कि ट्रंप अब इलीगल लोगों को नहीं निकालेंगे? आज मैं इसी वीडियो में यही डिस्कस करने वाली हूँ आप लोगों से, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो पे बने रहिएगा। अब आइस की रेड नहीं पड़ेगी, अब आइस के छापे नहीं पड़ेंगे, कोई गिरफ्तारी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? इस वीडियो को आपको अंत तक देखना पड़ेगा। तो मैं हूं आपकी शिप्रा। नमस्कार सभी दोस्तों को। होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। वीडियो को अंत तक देखना, लाइक करो, शेयर करो। शिप्रा आपकी डेली 6 o'clock वीडियो को लेके आती है, अपलोड करती है और न्यू इन्फॉर्मेशन आप लोगों को लेके आती हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अंत तक देखना। तो जैसा कि हम सभी लोगों को पता है कि अब, आप लोगों को नहीं पता तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि अब कुछ टाइम के लिए ट्रंप ने आइस के लिए, रेड के लिए और जो आपकी छापे पड़ेंगे अब वो नहीं होंगे, गिरफ्तारी वगैरह नहीं होंगी। लेकिन कुछ डिपार्टमेंट्स के लिए ही ये चीज़ें हुई हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये इन्फॉर्मेशन आई हुई है कि ट्रंप ने बैन लगा दिया है जो भी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में लोग वर्किंग हैं, जो भी फूड डिपार्टमेंट में लोग वर्किंग हैं, जो लोग होटल्स में वर्किंग हैं, उन लोगों के लिए आइस जो है वो रेड नहीं पड़वाएगी, छापे नहीं मारेगी, गिरफ्तारी नहीं करेगी। ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो चलिए बने रहिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। ट्रंप ने होटल्स में क्यों आइस की रेड और गिरफ्तारी के लिए मना किया? हालांकि उन्होंने तो पहले ही ये डिस्कस कर लिया था, डिसाइड कर लिया था कि अमेरिका में जितने भी लोग इलीगल तरीके से काम कर रहे हैं उन्हें डिपोर्ट किया जाएगा और उन्होंने डिपोर्टेशन करी भी है। पिछले कुछ टाइम से, जब से ट्रंप यहाँ पे आए हैं, उन्होंने काफ़ी कोशिश की। इवन उन्होंने अपना पूरी आइस की टीम यहाँ पे बिछा रखी है। एक एक पल के लिए कोई भी अगर पकड़ा जा रहा है तो उसके डॉक्यूमेंट्स देखे जा रहे हैं और उसको अमेरिका से डिपोर्ट किया जा रहा है। लेकिन अभी फ़िलहाल ये बैन कर दिया गया है क्योंकि अमेरिका की इकोनॉमी पे फ़र्क पड़ने लगा है। एग्रीकल्चर में अगर रेड पड़ रही हैं, छापे पड़ेंगे, गिरफ्तारी होंगी, तो ट्रंप साहब को कहाँ से छोटे छोटे लेबर्स मिलेंगे? जो इमिग्रेंट्स हैं और जो लीगल तरीके से नहीं रह रहे हैं उनको बख्श दिया गया है कुछ टाइम के लिए। तो मैं आपको बताती हूँ, देखो इमिग्रेंट्स, आपको पता है बहुत सारे ऐसे इमिग्रेंट्स हैं अमेरिका में जो लीगल तरीके से नहीं रह रहे हैं। कुछ टाइम पहले आए थे और अमेरिका में उनके पास लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, लेकिन ट्रंप ने उन्हें भी बख्श दिया है। तो अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं और अगर आप एग्रीकल्चर में वर्किंग हैं तो फसल कहाँ से उगेंगी? क्योंकि छोटे छोटे लेबर्स मिलना आज के टाइम में अमेरिका में बहुत ज़्यादा मुश्किल है, जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसीलिए ट्रंप ने ये डिसीज़न लिया। होटल्स में भी आइस रेड नहीं पड़ेगी, होटल्स में भी कोई भी नहीं पकड़ा जाएगा और कोई भी पुलिस आके गिरफ्तारी नहीं करेगी, क्योंकि वहाँ पे साफ सफाई कौन करेगा? टूरिस्ट आके रुकते हैं होटल्स में। दिन भर की जो भी साफ सफाई के लिए इमिग्रेंट्स रखे गए हैं छोटे छोटे लेवल पे, जो यहाँ पे वर्क कर रहे हैं कम पैसों में, कम डॉलर पर आवर पे, वो कहाँ से मिलेंगे? इकोनॉमी में फ़र्क पड़ेगा, इसलिए भी ये डिसीज़न लिया गया। अब आती है बात फूड डिपार्टमेंट की, फूड रेस्टोरेंट की। अगर रेस्टोरेंट में भी इस तरीके से लोग पकड़े जाएंगे, गिरफ्तारी होगी, तो खाना कौन बनाएगा? टूरिस्ट या फिर जितने भी वीज़ा के लोग हैं जो खाना बनाना नहीं जानते हैं, बाहर से खाते हैं, तो इकोनॉमी डाउन होती जाएगी अगर उनको पकड़ा जाएगा। तो ट्रंप ने बहुत ज़्यादा दिमाग से खेल खेला है। हालांकि ये इन्फॉर्मेशन उन्होंने पहले ही दे दी थी कि मैं अपनी इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो क्यों यही डिसीज़न लिया गया? जितने भी इमिग्रेंट्स यहाँ पे काम कर रहे हैं उनको डरने के लिए अब कोई भी बात नहीं है। लीगल डॉक्यूमेंट्स इन 3 डिपार्टमेंट्स में तो अब नहीं पूछे जाएंगे। इवन आइस रेड और गिरफ्तारी तो अब नहीं होगी इन डिपार्टमेंट्स में, तो डरने की ज़रूरत नहीं है अगर आप लोग हैं तो। प्लस होल्ड हो गया है ये चीज़। अभी देखिए पीछे है, यहाँ पे क्या है, यूपीएस आ रहा है
इसी तरीके से यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स आते हैं। मींस जैसे इंडिया में हम लोग कभी भी कोई भी पार्सल आता है तो लोग आते हैं, बाइक से आते हैं। यहाँ पे क्या है, यूपीएस का अमेज़ॉन, जैसे अगर अमेज़ॉन से कुछ आ रहा है या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट आ रहा है तो इसी तरीके की गाड़ियाँ आती हैं और आपके मेल बॉक्स में डॉक्यूमेंट्स डाल के चली जाती हैं। तो ये आपको साथ के साथ मैंने दिखाया क्योंकि मैं बाहर थी। आते हैं दोबारा अपने टॉपिक पे। तो ट्रम्प दिमाग से बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं इस वक्त। हो सकता है कि आगे भी रूल चेंज हों, आप लोग डरिए मत। अगर अमेरिका में हैं तो उन्होंने तो पहले से ही ये चीज़ें बोल दी थी कि हम अमेरिका में हैं, हम लोग जितने भी इलीगल लोग यहाँ पे रह रहे हैं उनको यहाँ से निकाल के रहेंगे। लेकिन अपने लिए, अपनी इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए उन्होंने एक नया डिसीज़न लिया जिससे उन लोगों को फ़ायदा है जिन लोगों के पास लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं है। आगे जाके उन्हें भी दिक्कत नहीं होगी। तो आप लोगों को चीज़ें तो बहुत अच्छे से समझ आ रही होगी। साथ के साथ आप लोगों को ये भी बताना चाहूँगी कि देखो, फिर दोबारा मैं आपसे बोलूँगी कि ये चीज़ें सिर्फ इंडियंस के लिए नहीं हो रही हैं, अदर कंट्रीज़ के लिए भी हो रही हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं है और वो लोग छोटी छोटी जॉब करते हैं। तो अभी क्या है, अमेरिका में जितने भी लोग लीगल हैं वो लोग कोशिश करते हैं। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, यहाँ पे जितने भी स्टोर्स हैं, जितनी भी ग्रॉसरीज हैं, जितने भी शॉप्स हैं, वहाँ पे जितने भी लोग काम कर रहे हैं ना, अमेरिकन्स तो बहुत कम आपको मिलेंगे। सारे अदर कंट्रीज़ के लोग मिलेंगे और वो अदर कंट्रीज़ के लोग बहुत कम बजट में यहाँ पे काम कर रहे हैं। 12 से 14 डॉलर पर आवर के बेस पे वो लोग काम यहाँ पे कर रहे हैं। तो ऐसा जो इंसान है, ऐसे जो वर्कर्स हैं, ऐसी जो लेबर है, वो मिलनी आज की डेट में बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इसीलिए ये चीज़ की गई है। हालांकि ये चीज़ें होल्ड कर दी गई हैं अभी कि आइस रेड ऐसी जगहों पे नहीं पड़ेंगी क्योंकि उनकी इकोनॉमी में इफ़ेक्ट पड़ेगा। लेकिन फ्यूचर का कुछ कह नहीं सकते हैं। हो सकता है कि फ्यूचर में ये चीज़ें दोबारा पड़ें और दोबारा लीगल इस तरीके से चीज़ें चेक हो, डॉक्यूमेंटेशन चेक हो। हमारे लिए तो कोई भी सुविधा नहीं है क्योंकि हम लोग तो ऑलरेडी वर्किंग हैं, तो हमारे लिए तो एक एक चीज़ें लोग चेक कर रहे हैं। बट जो छोटे लेवल पे लोग काम कर रहे हैं उनके लिए देखो ये चीज़ें अच्छी भी हैं क्योंकि उनका जो घर का गुजारा है वो उन्हीं सब चीज़ों से चल रहा है। एटलीस्ट थोड़ी बहुत तो इंसानियत है ट्रम्प के अंदर की ये चीज़ें वो देख पा रहे हैं कि जो छोटे लोग हैं, जो मिडिल क्लास और लोअर क्लास के जो लोग हैं, इतनी मेहनत करके जो लोग काम कर रहे हैं, उनके लिए उनकी पेट पे उन्होंने लात नहीं मारी कम से कम। आगे आने वाले टाइम में तो पता नहीं कि क्या क्या ट्रम्प करेंगे। तो आप लोग प्रॉपर सतर्क रहिएगा, अपने डॉक्यूमेंट्स हमेशा कैरी करिए, अपने साथ रखिए। अगर आप लोग लीगली नहीं आए हैं तो कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट्स अपने प्रिपेयर कराइए ताकि इन फ्यूचर में आप लोगों को डिपोर्टेशन ना मिले। और जिन लोगों का भी अप्रूवल नहीं हुआ है या फिर अप्रूवल हो चुका है स्टैंपिंग के लिए, अमेरिका से दूसरी कंट्री में जाके स्टैंपिंग नहीं करवाइए। वो लोग अपने डॉक्यूमेंट्स हमेशा हैंडी रखें, कैरी करें ताकि फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो हो सकता है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल मिली होगी। थैंक यू सो मच इतना प्यार करने के लिए, इतना ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए। शिप्रा डेली आपकी एक न्यू व्लॉग के साथ आएगी। कोई कमी हो तो ज़रूर बताना, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो भी बताना, और इस वीडियो को तो ज़रूर लाइक करना भाई। बहुत दिनों से आप लोगों से बात नहीं हुई है तो आपके लाइक के थ्रू, आपके कमेंट के थ्रू मुझे पता चलेगा कि मेरे कौन कौन से ऐसे फॉलोअर्स हैं जो मुझे इतना प्यार करते हैं और मुझे रोज़ देख रहे हैं। बाय, कल एक नए व्लॉग के साथ मिलते हैं, नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलते हैं। बाय।